ये बात अच्छी तरह से राहुल गांधी को भी पता है कि नीतीश कुमार किस तरह के फैक्टर हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी फैसला कर सकते। अगर राहुल गांधी को आप मान लेते हैं तो निश्चित रूप से ये बात मैसेज जाएगा कि कमजोर पड़ी है राष्ट्रीय जनता दल। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के बिना कोई सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये बहुत बड़ा नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत है भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है इनसाइड स्टोरी। तो देखिए, आज अंदर खाने से हम एक बड़ी खबर लेकर सामने आए हैं और इस पर आज चर्चा भी करेंगे। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कह सकते हैं कि तस्वीरें बदल रही है। इधर राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं और एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में बदलाव तय है। इस बीच हम आपको बता दें कि बिहार की सियासत में जो सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार रहे हैं आज तक और राहुल गांधी अब बनते जा रहे हैं। तो देखिए, अब ये दोनों मिलकर क्या कोई बड़ा सियासी धमाका करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार पूरी चुप्पी धारण किए हुए, इधर राहुल गांधी खुलेआम बोलते नजर आ रहे हैं। ऐसी तमाम चर्चाएं हैं। आज हमारे साथ बाबा भी मौजूद है, तो बाबा से हम डायरेक्ट अब बातचीत करेंगे और तमाम चर्चा करेंगे। बाबा, जिस तरीके से राहुल गांधी का बिहार आगमन हुआ है और इधर नीतीश कुमार का अगर देखा जाए मुख्यमंत्री है लेकिन फिर भी एकदम शांत और मौन धारण किए हुए हैं, तो इसमें क्या अंदर ही अंदर कुछ पका रहे हैं नीतीश कुमार जो अभी तक भनक किसी को नहीं लगी है? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी पका सकते हैं जी। अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हैं तो आप इंतजार नहीं कीजिएगा पूरी पूरा बनेगा तभी हम खाएंगे जी। आपके पास जो हाथ में आ जाएगा कच्चा भी खा सकती हैं सब्जी को उठा करके। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को हर हाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को बहुत सारा चीज सेटल करना है। आपको पता होगा कि घर का गार्जियन जब ज्यादा उम्र हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो वसीयत लिखना शुरू करता है जी। लिखवाना शुरू करता है और वसीयत इसलिए लिखवाता है कि मेरे बाद मेरे परिवार के लोगों इस तरह का कोई झमेला नहीं। नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उनके पास और 5 साल का समय है। उस 5 साल में नीतीश कुमार को सब कुछ सेटल डाउन कर देना है और खास करके जो उन्होंने इंपायर खड़ा किया है जिसका नाम जदयू है, उस जदयू के लिए एक ऐसे उचित व्यक्ति का चयन करना जो जदयू को आगे भी बढ़ा सके। जिस तरह से नीतीश कुमार ने जदयू को आगे बढ़ाया है, लालू प्रसाद ने अपने बेटे को दे दिया है, उनके कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास विकल्प 2 ही 3 नजर आ रहे हैं। एक, या तो पार्टी के किसी व्यक्ति को दे दे या दूसरा अपने पुत्र को दे, बेटे को दे दे। बेटे को देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दबाव उनको बन रहा है। मेहनत तो अपनी जगह पर है लेकिन दबाव बन रहा है। जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग दबाव बना रहे हैं किसी दूसरे को दीजिएगा तो स्वाभाविक जो गठबंधन है, स्वाभाविक जो पार्टी बनी हुई है वो नहीं चल पाएगी। लेकिन अगर बेटे को देते हैं तो लोगों को एक सिंपैथी भी होगी और ये पता चलेगा कि ये उत्तराधिकारी है, ये नीतीश कुमार का बेटा है, उन पर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है, किस तरह का कोई पॉलिटिकल उन पर प्रेशर नहीं है और वो खुल करके काम करेंगे। कई बयान उनके भी देखे होंगे आपने, बहुत ही सौम्य ढंग से वो बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। लेकिन दूसरा फैक्टर जो है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी फैसला कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये बात अच्छी तरह से पता है राहुल गांधी को भी, कांग्रेस के जो वर्तमान के कर्ता धर्ता लोग हैं उनको भी पता है कि राहुल गांधी अगर अब सेटल नहीं हुए तो कभी नहीं होगा। 2029 का डेडलाइन उनके पास है, उसके लिए उनको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तैयारी तो उन्होंने लगभग शुरू कर दी है। 2019 के चुनाव के बाद मैं कल ही बात कर रहा था एक एपिसोड में, तो मैंने बताया भी था कि 2019 में जिस तरह से करारी हार हुई और उनके पास वैधानिक उतने भी सांसद नहीं थे कि वो नेता प्रतिपक्ष बन पाए। भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में लाने के लिए कांग्रेस को मौका दिया, ये अलग बात है। लेकिन इस बार वो अपने दम पे नेता प्रतिपक्ष बने हैं और कई चक्कर भी दिए हैं, 100 के आसपास उनकी सीटें जी। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने प्रयास किया और प्रयास वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कई प्रयोग हुआ जिस प्रयोग में राहुल गांधी ने सफलता भी हासिल की। जैसे आपने देखा होगा कर्नाटक में जिसकी बात जी, बिल्कुल, उसके बाद तेलंगाना में अपनी सरकार बनाई। भारत जोड़ो यात्रा उनका काफी कमाल का रहा, उनका फायदा जरूर हुआ निश्चित रूप से। तो एक तरफ हाँ, ये बात अच्छी तरह से राहुल गांधी को भी पता है कि नीतीश कुमार किस तरह के फैक्टर हैं। नीतीश कुमार के आने के बाद गैर भाजपाई दलों को इकट्ठा करने में क्या भूमिका रही नीतीश कुमार की, अच्छी तरह से जानते हैं वो। भले वो संबंध नहीं आगे बढ़ पाया, अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में अगर बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करती है, जैसे कि कांग्रेस को आपको पता है कि 70 से कम सीटें लेने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर 70 सीटों में अगर 50-60% भी वो अपना रिकॉर्ड बनाती है, बिल्कुल, जो कि लग भी रहा है कि इस बार अगर कर लेती है तो 60% का मतलब आप समझ सकती हैं कि करीब 35 सीटें होती हैं, 35 से 40 सीटें होती हैं।
और 2015 की परिस्थितियां आपको पता है कि उसमें जब 27 सीट जीत करके आ सकती है तो 41 में, तो 70 में से जीत करके क्यों नहीं आ सकती, ये हो सकता है। दूसरी तरफ आप समझिए नीतीश कुमार के पास भी बिल्कुल वही स्थिति है। नीतीश कुमार के खेमे में भी सीटों को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह के असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है वैसे वैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है बिल्कुल। भाजपा, आपने देखा होगा कि उधर राहुल गांधी का यात्रा शुरू हुआ, इधर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने भी निकाल दिया। जी बिल्कुल। दिल्ली में इतनी खलबली मची कि नरेंद्र मोदी ने तत्काल नीतीश कुमार से आग्रह करके तुरंत बैठक बुलवाया, जिस बैठक में आपको पता होगा कि जो बैठक पिछले 2-3 महीने से बंद था बिल्कुल। अचानक से सारे के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच जाते हैं, मीटिंग हो जाती है, काफिला भी निकल जाता है। जी, ये भी तय हो जाता है कि अब उनको भी राहुल गांधी से पहले सारी तैयारियां, हाँ मतलब राहुल गांधी के, जैसा कि कल हमने चर्चा किया, वो बिहार के इस क्षेत्र में है तो इन लोगों ने इस क्षेत्र में भेज दिया है। ये पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि कितनी बेचैनी है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं जिन पर ये हमेशा कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से अपने राजनीतिक जीवन को सेट करते हैं, उसकी जमीन अपने हिसाब से बनाते हैं। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान परिस्थिति बनी है 2025 का चुनाव है, उसको लेकर के कई तरह की बातें सामने नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ एनडीए जो गठबंधन जो है जिसमें झमेला जो चल रहा है, लगभग वही झमेला जो है इंडिया गठबंधन में भी है। बिल्कुल। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर भी जितनी बातें करने, लीडर कौन है तो आपको पता ही चल गया होगा कि लीडर कौन है। एनडीए में तो अभी तक किसी ने नहीं कहा हम लीडर बदलेंगे, नीतीश कुमार को ही लीडर माना है। लेकिन यहाँ इंडिया में अब राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, ये बहुत चौंकाने वाली चीज है बाबा। जो पार्टी इतनी मजबूत थी, उस पार्टी को छोड़ करके अब दूसरी जगह आप राहुल गांधी को लीडर मान रहे हैं, और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बड़ा ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट को लेकर के कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर के जो खींचतान थी वो इंडिया गठबंधन में तो चल ही रही थी। अब इंडिया गठबंधन में अगर राहुल गांधी को आप मान लेते हैं तो निश्चित रूप से ये बात मैसेज जाएगा कि कमजोर पड़ी है राष्ट्रीय जनता दल, तो इसका भी असर होने वाला है। और बिहार में राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती है। बिहार जो फैसला करता है वो राष्ट्रीय राजनीति में होता है। तो ऐसे में एक बात तो निश्चित रूप से है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्लान तो राहुल गांधी का भी है, नीतीश कुमार का भी है और नीतीश कुमार का भी है। ये दोनों क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों, राहुल गांधी एक एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं जिसका फायदा भी उनको मिल रहा है। बिल्कुल। आप देखिएगा कि उनकी जो नई टीम उन्होंने बनाई है, उस टीम में पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि जिस मंच पे राहुल गांधी हो, जिस मंच पे लालू प्रसाद हो, जिस मंच पे तेजस्वी यादव हो, उस मंच पे पप्पू यादव का पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव का खड़ा हो जाना बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से पत्थर पे दूध जैसी बात है। जी बिल्कुल। असंभव को संभव करने की बात है। और ये हुआ है क्यों, तो आप समझ ही सकती हैं। राहुल गांधी की वजह से, गांधी का कद बढ़ने से हुआ है। और राहुल गांधी के हाथ में कमान देकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, अपने बलदम से समझ लिए, नीतीश कुमार से लड़ करके देख लिए, उनको लाकर भी देख लिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो लालू प्रसाद की आइडियोलॉजी है उससे अलग हट के देखे, फिर लालू प्रसाद को ला करके लालू प्रसाद को मंच पर बैठाना पड़ा, वो भी आप करके देख लिए। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के बिना कोई सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये बहुत बड़ा। पिछले 20 साल से तो हम यही देख रहे हैं कि नीतीश जिधर उधर सरकार बनती है। तो क्या नीतीश कुमार भी उसी तरह का कुछ सोच रहे हैं? तो निश्चित रूप से इस बात को आप कह सकती हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि एनडीए गठबंधन में भी जो झमेला चल रहा है, चिराग पासवान का अलग खेमा है जी। अब मांझी अलग है, मांझी को देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अलग है, तो दोनों अलग अलग आपस में बात करते हैं। पहले भी आपके साथ मैंने चर्चा किया, उसमें मैंने बताया कि चिराग पासवान से क्यों नहीं बैठ करके लोग बात करते हैं। बात करने के लिए अलग अलग लोगों को क्यों चुन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मजबूर है कि चिराग पासवान के साथ, बेहतर चिराग पासवान के साथ सामंजस्य होने के बाद भी नीतीश कुमार और बाकी का जो एनडीए गठबंधन उसके चलते चिराग पासवान से थोड़ी दूरी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ न कुछ तो मामला जरूर बनता है। उसी तरफ आप देखिए मेन मुद्दे से भटक करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुद्दा बदल रहा है। एसआईआर का मुद्दा सामने आ गया है। इसको लेकर के जो झमेला चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि वोट अधिकार यात्रा जो कर रहे हैं, बिल्कुल। इसमें लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। सिंपल सी बात आप समझिए कि अभी अगर आप कहीं भीड़ में खड़ी हैं और कोई हल्ला कर दे कि चोर 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 चोर, तो निश्चित रूप से लोग हम भी आसपास देखेंगे। बिल्कुल, लोग वहां से भागने लगेंगे तो आप भी भागने लगेंगे। आप ये नहीं, तथ्यों को नहीं जांचिएगा। देखिए, जनता भी उसी तरह से होती है। जनता के दिमाग में ये बात घुसाने की कोशिश की जा रही है कि आपके वोटों की चोरी हो रही है, आपके वोट को छीन लिया जाएगा आपसे। ये सभी परिस्थितियां 90 से पहले के दशक में होती थी।
लेकिन जब से ईवीएम आया है, जब से सब कुछ हुआ है, तब से ये नहीं होता है। और चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर के स्पष्ट भी कर दिया। अब राहुल गांधी बड़े भाई बनेंगे या तेजस्वी बड़े भाई बनेंगे, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी यादव का हाथ जो है एक बार 2015 में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के हाथ में दिया था, दोनों बेटों का हाथ। एक बार फिर से राहुल गांधी को बड़ा भाई मानकर के उनके हाथ में दे दिया। बिल्कुल, आप नहीं पार लगाइए। इन सारी स्थितियों को लेकर के जो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, ये दो बड़े फैक्टर हो गए हैं जी। दोनों की अलग अलग अपनी प्रकृति रही है। राहुल गांधी के साथ अगर राष्ट्रीय जनता दल अगर कोई गठबंधन बनाती है या राहुल गांधी को लीड देती है, तो उसे ये बात बहुत बाखूबी पता है, वो पूरी तरह से कंफर्म है कि वो फायदा ही है। राहुल गांधी कहीं जाएंगे नहीं। राहुल गांधी अधिक से अधिक हो सकता है कि वो इनसे नाराज होकर के अलग हो जाए, बिल्कुल, लेकिन वो एनडीए के साथ जाकर सरकार बनाएंगे, भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार में ये बातें नहीं हो सकती। नीतीश कुमार देखिए दोनों तरफ बहुत, आपने जैसे कहा बाबा, मेरे दिमाग में भी आ रहा है, इधर नीतीश कुमार है जो वो पूरा गठबंधन चला सकते हैं, और अब इधर राहुल गांधी भी वही चेहरा बनते जा रहे हैं कि वो अब एक गठबंधन को कमांड कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके साथ साथ है कि राहुल गांधी में सिक्योरिटी है। राहुल गांधी जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन के लोगों को ये सिक्योरिटी है कि राहुल गांधी कहीं नहीं जाएंगे, कितना भी सीट आ जाए तो वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सिक्योरिटी नहीं है। नीतीश कुमार के पास अगर सीटें आ जाए और उनको लगे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो वो वहां से स्विच कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से है कि कहीं ना कहीं ये बात भाजपा भी सोच रही है, और ये बात राहुल गांधी भी सोच रहे हैं कि अगर परिस्थितियां चुनाव के बाद ऐसी कुछ बनती है तो नीतीश कुमार पर हमला कम हो रहा है। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा हमला, और पूरे महागठबंधन को अगर देख लीजिए तो एक आदमी का नाम भी बताइए जो महागठबंधन का हो और नीतीश कुमार पर हमला। कोई टारगेट नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। सीधी तौर पे अब यहाँ जो नई स्थिति बनी है उसमें तेजस्वी और राहुल, ये दोनों में से लीड तेजस्वी यादव के हाथ में आ गया। नहीं, राहुल गांधी के, तेजस्वी यादव के हाथ में आ गया, क्योंकि बिहार को तेजस्वी के हाथ में, तो मुख्यमंत्री का चेहरा स्वाभाविक रूप से वो है। और ये बात अच्छी तरह से राहुल गांधी भी जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बना, और तो कहीं ना कहीं बिहार एक बड़ा इफेक्ट डालेगा उसमें। उनको पता है कि अगर तेजस्वी यादव का सपोर्ट उनको मिलता रहा बिहार में, तो जिस तरह से अभी वो 3 सीट जीत करके आए हैं, अगली बार 30 सीट भी जीत करके आ सकते हैं। दूसरी तरफ आप अगर दूसरे गठबंधन की बात करें तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी ये विकल्प बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। इन दोनों के बीच में वो गठबंधन नहीं है। दोनों को पता है कि एक दूसरे का फायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक है। दोनों अपने आप को मानते हैं कि दोनों ने अनाउंसमेंट भी लगभग कर दिया है। चिराग पासवान का खेमा जो है वो कहता है कि वो मुख्यमंत्री जी, और सम्राट का भी खेमा कहता है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा है। वही प्रशांत किशोर और गुप्ता, ये 2 बड़े फैक्टर बन गए हैं। दोनों गठबंधन के बीच में दोनों खड़े हैं। अब प्रशांत किशोर क्या करते हैं, इस पर भी दोनों की नजर है। राहुल गांधी भी देख रहे हैं और नीतीश भी देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ आईपी गुप्ता क्या कर रहे हैं, ये भी दोनों की नजर बनी हुई है कि इनका क्या ग्राफ रहता है। इन सबके साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक तरफ लड़ाई जो है वो इस बात को लेकर के है कि 2029 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, और दूसरा बिहार में 25 में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार और राहुल यादव में यदि राहुल गांधी को चुनने के लिए कहा जाए, या आपको भी कहा जाए कि नीतीश तो बड़ा ही नीतीश कुमार वो स्थिति बहुत ही वो हो जाएगा। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव में अगर राहुल गांधी को खड़ा कर दिया जाए कि राहुल गांधी जी आपके पास ये 30 सीट है और दोनों बराबर बराबर में हैं, आपके सीट से ये दोनों मुख्यमंत्री बने, तो किसको बनाइएगा? तो सबसे पहले उनका ध्यान जो आएगा वो नीतीश कुमार की तरफ, तेजस्वी यादव। तो निश्चित रूप से ये दोनों इस तरह से सोच रहे हैं कि चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेगी, और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बार जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जिस तरह से प्रशांत किशोर और आईपी गुप्ता जिस तरह से माहौल बनाया है, इसके अलावा और भी कई लोग हैं, ओवैसी भी हैं, और भी कई लोग हैं। इन लोगों के कारण अगर हम असेंबली होती है या 122 का सीट दोनों गठबंधन किसको नहीं आता है, तो ये बड़े फैक्टर हो जाएंगे और यहां से वो तय होगा। इस बात को अच्छी तरह से सभी समझ रहे हैं, राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि आगे क्या होना है। इसलिए एक दूसरे पर हमला करने से अच्छा चुप रह जाना ही है, और नीतीश कुमार इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं, और महागठबंधन के लोग भी नीतीश कुमार पर कोई चुप्पी साधे हुए नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चुनाव से पहले जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आ रहा है। बीजेपी को टारगेट करना है, बस एसआईआर और बीजेपी, यही 2 मुद्दे हैं। टारगेट तो बीजेपी है, नीतीश कुमार है ही नहीं, कहीं नहीं है। नीतीश को भी इस बात का डर है कि वही क्षेत्रीय पार्टियां हैं। 2022 में वो बोले भी थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का बयान दी थी कि
छोटी पार्टियां विलय कर जाएंगी या विलीन हो जाएंगी। तो ये बात तो उनके दिमाग में है ही, और इसी बात को लेकर के विपक्ष जो है बार बार राहुल गांधी के नेतृत्व में ये बात कह रहा है कि अब तो वोट पर आ गए, वोट आपका छीनने लगे, थोड़ी देर बाद आपकी पार्टी छीन लेंगे, आपकी आइडेंटिटी छीन लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी रही तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ संविधान को भी नुकसान होगा, और इसी बात को लेकर के वो लोगों के बीच में घूम रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने जिस तरह का अभियान चलाया है उससे साफ लगता है कि चुनाव के बाद कुछ अगर हो तो कोई आश्चर्य नहीं। जी धन्यवाद बाबा। तो देखिए आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर कर रहे थे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और राहुल गांधी कुछ बड़ा तैयारी कर रहे हैं इस बार चुनाव में, साफ तौर पर इसका जो रिजल्ट होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की चुप्पी है जो अभी फिलहाल कुछ नहीं बोले, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को लेकर के चुप हैं, लेकिन बीजेपी पर डायरेक्ट हमला हो रहा है। तो ऐसे में अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरीके से अभी के हालात बने हुए, जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं और लगातार राहुल गांधी लीड कर रहे हैं महागठबंधन को, और इधर नीतीश कुमार की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं उनके ही नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो इसका फायदा आखिर किस गठबंधन को होने वाला है? नीतीश कुमार की चुप्पी और राहुल गांधी जिस तरीके से बिहार में सक्रिय हो रहे हैं, इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर किस तरीके से पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल उस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।